तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड माइनर पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों माइनर पॉलिटिकल साइंस का मैंने और एक वीडियो बना दिया था जिसमें आपको बताया था मानव अधिकार का अर्थ। दोस्तों ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिकार की विशेषताएं, क्योंकि परीक्षा भवन में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानव अधिकार की विशेषता बताइए, फिर मानव अधिकार की विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने पहला वीडियो नहीं देखा है मानव अधिकार का अर्थ तो उसे आप जाके देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे मानव अधिकार की विशेषता। देखिए किसी भी चीज़ का विशेषता होता है ना दोस्तों। हर एक, अगर मैं आप ही का बात कर रहा हूँ, आपके नाम राम है तो राम की कुछ विशेषताएं होंगी, है ना। राम ऐसा, राम वैसा, राम ऐसा होना चाहिए वैसा, इसकी कुछ विशेषताएं। इसी प्रकार से जो मानव अधिकार है इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी मैं बात करूंगा अभी, है ना। तो सबसे पहला आप बोल सकते हो दोस्तों कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार है। ठीक है, आपको मैंने अधिकारों के बारे में बताया था ना पहला वीडियो में, मानव अधिकार क्या होता है ना। तो मानव को कुछ अधिकार प्राप्त हैं अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है, वही हो गया। तो इसी प्रकार से इसकी पहला विशेषता आप बता सकते हैं दोस्तों कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार है ना। गरिमापूर्ण तथा मानव जीवन जीने और, ठीक है, जीने और सब लोगों की यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सबको अधिकार है। जाति भेद, रंग भेद, धार्मिक एवं लिंग भेद के आधार पर इन सभी पे कुछ न कुछ अधिकार दिया गया दोस्तों, और किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। तो अधिकार की अगर बात करूं तो सभी को, सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है। ना तो उसे धर्म के आधार पर रोका जा सकता है, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही वो रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर उसमें वंचित नहीं कर सकते हैं। सभी को समान अधिकार प्राप्त है दोस्तों, सभी को कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं। यही हमारा होता है पहला विशेषता दोस्तों, ठीक है, ये लिखिएगा। दूसरी विशेषता हम आप क्या बता सकते हो कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है दोस्तों। क्या है, मानव अधिकार जो है वो सार्वभौमिक है, यानी कि ये अधिकार राष्ट्र, जाति, लिंग, रंग भेद, ठीक है, के आधार पर नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार यहाँ पे दिया गया है उसको ना तो रंग के आधार पर दिया गया है, ना ही जाति के आधार पर दिया गया है, ना ही राष्ट्रीयता के आधार पर दिया गया है। यहाँ पे जो अधिकार दिया गया है दोस्तों वो सभी को समान रूप से देखने के लिए दिया गया है। सभी को, चाहे वो किसी भी रंग से हो, किसी भी जाति से हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, सभी को समान है दोस्तों, ठीक है। सभी देशों के लोगों, जाति, रंग, धर्म के मानने वाले को सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त है दोस्तों। सभी को, कोई भी धर्म से आप हैं, सभी को समान अधिकार। विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देश को इन अधिकारों को अपने अपने नागरिक, ठीक है, नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, और सभी को अपने नागरिकों के लिए कुछ इस प्रकार से अधिकार बनाना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर ये छोटा जाति है वो बड़ा जाति है, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दो विशेषताएं आपको मैंने बता दिया। अब देखेंगे तीसरी विशेषता दोस्तों। तीसरी विशेषता में आप बता सकते हो कि मानव अधिकार सभी लोगों को समान मानते हैं। मानव अधिकार क्या मानता है, सभी लोग हैं वो सब समान है दोस्तों, ठीक है। मानव अधिकार के नाते अगर बात करूँ तो सभी लोग समान है। मान लीजिए आप लोग चार मित्र हैं, एक मित्र बहुत ही अमीर है, एक मित्र बहुत ही गरीब है, एक मित्र बहुत सिर्फ गोरा है दोस्तों, एक मित्र बहुत ज़्यादा काला है दोस्तों, ठीक है। अब ये बताइए, जो मित्र आपका काला है, जो मित्र आपका गरीब है, क्या वो एग्जाम हॉल में आता है कि नहीं आता? आता है दोस्तों। क्या मित्र जो आपका काला है वो आपके साथ परीक्षा देता है कि नहीं देता है? देता है मित्रों। तो यही मानव अधिकार जो है ना, सभी लोगों को समान अधिकार दिया। आप अगर बड़े व्यक्ति हैं, आप अगर बाइक में चल रहे हैं और कॉलेज आ रहे हैं, वही एक ऐसा दोस्त है, ऐसा लोग है जो कि आधी रोटी खा के आपका स्कूल आता है, तो क्या उसको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? है दोस्तों, क्योंकि सभी को समान अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए बोलते हैं कि मानव अधिकार सभी लोगों को समान मानते हैं। आपका भी हृदय है, उनका भी हृदय है, आप जितना सोचते हैं वो भी उतना सोचते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सभी को समान अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप बड़े व्यक्ति हैं, आपके पिताजी ये हैं, आपके पिताजी बहुत बड़ा ठेकेदार है, आपके बहुत सारे पैसे हैं, आप, अभी मैं एग्जाम्पल के बताऊँ, अगर उदाहरण स्वरूप, आप बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, आपके पिताजी बहुत बड़े हैं, आप गद्दे में बैठ के मेरा स्पीच को, मेरा जो भाषण है वो सुन रहे होंगे आप, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग सुन रहे होंगे ईयरफोन लगा के। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो अपने घर में काम करते
करते करते मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे, कोई ऐसा भी बच्चियाँ, लड़कियाँ या फिर मेरे बहुत सारे सिस्टर या फिर बहुत सारे भाई ब्रदर्स हैं मेरे, जो कि काम करते करते मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि आराम से गद्दा में बैठ के घर में सुन रहे हैं दोस्तों। लेकिन बात है कि सबको समान अधिकार है, उसे भी वही पढ़ना है, आपको भी वही पढ़ना है। आप उसी एग्जाम हॉल में बैठते हो सके तो उसी एग्जाम हॉल में आपके बेंच में ही बैठता होगा। यानी कि अगर ये बात को समान अधिकार को इतना अधिकार है कि आप जो करेंगे वो भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें सभी को समान अधिकार दिए गए दोस्तों, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मैंने बता दिया, अब इसको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। यह इस विचार का अनुपालन करते हैं कि सभी मानव अधिकारों की गरिमा के मामले में, ठीक है, मानव समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं। सभी लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, आप भी, हम भी, सभी लोग, सभी को अधिकार है। इसलिए वे सभी अपनी अलग अलग संस्कृति और परंपराओं, राजनीतिक विचारधारा, लैंगिकता, सामाजिक उद्यम और प्रतिष्ठा इत्यादि का सम्मान करते हुए मानव व्यवहार और अवसरों की अधिकारी हैं। यानी कि सभी को, आप जो भी संस्कृति को अपना रहे हैं अपनाइए, आप जो परंपरा को अपनाना अपनाइए, आप जिस विचारधारा को मानते हो उसको मानिए, आप जिसको जो करना कीजिए, सभी को दिया गया है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप इस जाति के हैं तो आपको ये अधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं। आपको जो करना है कीजिए, आपको अधिकार दिया गया, आप पे डिपेंड है कि आप किस में रहना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, आप पे निर्भर करती है। तो ये हो गया दोस्तों मानव अधिकार। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं, सभी को समान अधिकार है, सभी को समान अवसर भी प्राप्त है। अगर आपको नौकरी लेना है पुलिस का, अगर जॉब लेना है तो आप भी पुलिस का जॉब ले सकते हैं, और जो गरीब व्यक्ति जो आधा रोटी खाता होगा वो भी उस पुलिस नौकरी ले सकता है दोस्तों, ठीक है। बस क्लियर? तो चलिए आगे। इस प्रकार यह उन्हें समान अवसर एवं उपचार इसी पर, ठीक है, परिच्छेद के दूसरे और परंपराओं को, सांस्कृतिक एवं समान रखते हैं, और राजनीतिक गतिविधियों के भाग लेने, लैंगिकता और सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक, ठीक है, इसमें चीज़ वही है कि मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग आगे PDF बना लीजिएगा, वीडियो को रोक के। आगे चौथा जो हमारा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अधिकार मूलतः, ठीक है, व्यक्तित्व। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर मैं अभिप्राय की बात करूं तो इसका अभिप्राय है कि ये अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों से संबंध होते हैं, है ना, और परिणाम स्वरूप सरकार को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर उनका, ठीक है, आंदोलन उठा सके। समझिए, फिर समझिए क्या है बात। अभी हम लोग जिस समाज में रहते हैं, बहुत ही क्या कहूँ मैं, दुख की बात है, हम लोग, हमारा जो देश है, आज़ादी कब मिली है, 47 में, लेकिन आज भी हम लोग को छुआछूत वाला बात सुनने को मिलता है। अपने समाज में हम लोग देखते हैं कि छुआछूत को लेकर बहुत ही समस्याएं चल ही रहा है दोस्तों, चल ही रहा है। देखते होंगे अपने आसपास में कि हम, आप ही का स्कूल में अगर कोई दोस्त है, अगर आप कोई अच्छा बड़ा जाति का है, मान लीजिए ठाकुर उकुर है, तो आप बोले अरे यार ठीक है, फिर आपको वही कोई दोस्त बोल दे कि हम तो दास हैं, हम वो ये हैं, क्या बोलते हैं, आदिवासी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो साइड हो जाएगा। बताइए, अब वो दास है, चाहे आदिवासी है, चाहे मूची है, चाहे वो चमार है, चाहे जो है, आप मित्रता भैया मित्र से कीजिए ना, लोग से कीजिए। आप तो भैया देख लिया, अच्छा ये तो भैया मूची है, इससे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, छोड़ जाती है। तो इसी कारण से नहीं आगे बढ़ रहा देश, हमारा सोच गंदा है दोस्तों। हम सभी को मिलके इस पे काम करना है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग अपनी विचारधाराओं को बदलेंगे तभी हमारा देश बदलेगा दोस्तों। देखिए है, बहुत सारे लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, तो हम लोग को क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए पढ़ाई डिग्री लेने के लिए नहीं करना है, परीक्षा में पास करने के लिए नहीं कहे, अपनी विचारधाराओं को बदलना है, सोच को बदलिए दोस्तों, तभी देश बदलेगा, ठीक है ना। अभी देखिए मैं बात करूँ तो पढ़ाई के लिए सभी लोग करते हैं, आप भी बोले सर पढ़ाई है ना, क्या आप लेक्चर दे रहे हैं, भैया डिग्री मिल जाएगी, अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊँगा तो आप भी कुछ ना कुछ लिख के आइएगा और पास कर दीजिएगा, लेकिन पास करने से नहीं होगा। एक से एक दिक्कत आदमी है जो कि एग्ज़ाम दे के बैठ के निकल के घूम रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं करे, लेकिन भैया जब पढ़ने को उम्र तो पढ़ लीजिए ना। अभी आप पढ़ने आए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के कम से कम 1 घंटा अगर करते हैं ना पूरे दिन में पढ़ाई, तो
तो आप बोलिएगा भैया क्या निखिल भैया काम करवाएं। भले आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप लोग नौकरी लेना नहीं चाहते हो ना दोस्तों, उस फील्ड में आपको अग्रसर यानी कि आगे बढ़ के आप लोग काम कीजिएगा। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं करना, लेकिन हाँ शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो जितना पीता वो उतना दहाड़ेगा दोस्तों। ये मेरी बात को सुनती है कि देखिए, ठीक है ना। चलिए खैर अलग बात है। तो मानव अधिकार से रिलेटेड यही चीज़ है कि हम सभी को वो जो छुआछूत है, रंग भेद है, इसको देखना नहीं है, ठीक है। पालन भी करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक सिर्फ बता दिए चल रहे हैं। और हम सभी को सरकार के साथ ये मिलकर काम करना चाहिए, कुछ नियम निर्माण भी करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं ना उसको स्वतंत्रतापूर्वक अपना आनंद उठा सके जीवन को दोस्तों, ठीक है। और अभी भी ये चल रहा है, इसका मूल ही नियम है कि अभी भी छुआछूत को लेकर कहीं ना कहीं ये चल रहा है दोस्तों, चल रही रहा है ना। चलिए पांचवा बता सकते हैं दोस्तों कि मानव अधिकारों के अंतर्गत मानवता की मौलिक सिद्धांत समाहित है दोस्तों, ठीक है। ये अधिकार मानव के व्यक्ति के विकास और मानव गरिमा के लिए आधारभूत हैं। ऐसे ही ठीक अधिकार को उदाहरण स्वरूप जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति और उत्पीड़न से स्वतंत्रता के अधिकार है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों छठा मतलब लिख सकते हैं कि मानवाधिकार का संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कुछ आदर्शों को स्थापित करना और जो पूरे विश्व में मानते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम सभी को मानव अधिकारों की बात कर सकते हैं, तो केवल और केवल हमारा देश के अंदर जो सीमा है इसकी संरक्षण के लिए ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हमारे देश में जो लोग हैं इसके समान अधिकार और पूरे विश्व में ये हम लोग को लेके चलना है दोस्तों, है ना। मानवीय अधिकार देशों को एक ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं जिनसे इन अधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं आदर का वातावरण बन सके दोस्तों, ठीक है। तो मानवाधिकार में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना हम सभी को, ताकि जो लोगों में प्रोत्साहन बढ़े और संरक्षण मिले दोस्तों, है ना। और इसमें जो अपना जो देश है इसका वातावरण बदले दोस्तों, तो ये हमारा मानव अधिकार हो गया। तो मानव अधिकार की विशेषता यही है दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ अधिकार दे दिया तो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर सकते हो, निश्चित तौर पर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपको मानव अधिकार की विशेषता। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से सामाजिक कार्य कीजिए दोस्तों, अपने क्षेत्र में जो जाति पाति का भेद है वो हटाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, तभी हमारा देश बदलेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ बात कर सकते हो, क्योंकि हम सभी को अपना देश को बदलना दोस्तों पैसा नहीं चाहिए। आप लोग फ्री पढ़िए, लेकिन देश के लिए काम कीजिए दोस्तों, ठीक है। भले आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हो, भले आप पढ़ाई रिलेटेड नहीं काम करना चाहते हो, आप डिग्री लेना चाहते हो फिलहाल, कोई बात नहीं, आप उस क्षेत्र में भी अग्रसर रहेगा, उस क्षेत्र में सबसे आगे निकलिएगा, क्योंकि आपका सोच अगर अच्छा रहे तो। अगर सोच आप बुरा रखिएगा और अपना कीजिएगा तो भैया जो अपना के लिए सोचता है वो कभी ना कभी नीचे जरूर गिरता है दोस्तों, ये बात लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसी प्रकार से अच्छे से पढ़िए, दूसरी में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।